क्या प्रभाव रहेगा फिर? हाँ देखो, पहले तो ये है कि ये तो जिनको गंधोदक का पात्र उपयोग करना होता है, सबसे पहले वो उस पात्र को पहले देखें। अक्सर देखा जाता है, चाहे वो कोई पात्र हो, चाहे वो दरवाजे हों, अपने घर में हम उनका उपयोग करते वक्त जितने केयरफुल होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करते वक्त उतना केयरफुल नहीं होते। इस समय जब आप अपने घरों में जाएंगे, यदि जाली वाला दरवाज़ा है, तुरंत लगा के जाएंगे। कई बार देखा जाता है साधुओं के पास जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे कि बिल्कुल धर्मशाला में जा रहे हों, दरवाजे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। तो ये हमारी लापरवाही का प्रतीक है। ठीक ऐसा ही गंधोदक के पात्र की बात है। घर में यदि सब्जी बना रहे हैं, वो पात्र खुला रह जाए तो बर्दाश्त करते क्या? लेकिन जब दूसरों के यहाँ हो, तो किसी की यदि पंगत में गए हों, तो कुछ भी चलता रहता है। ये हमारी लापरवाही का प्रतीक है। अब रही बात, मान लो ऐसी गलती हो जाती है तो फिर क्या किया जाए? एक सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें, ये विषय हम लेने वाले थे लेकिन चूंकि समयाभाव के कारण नहीं ले पाए। कभी और योग बनेगा तो देखेंगे, नहीं है तो फिर कभी आप सुन लेना कहीं अन्य जगहों पर। कई प्रकार के पात्रों को आपने सुना होगा, आगम में वर्णित हैं। झारी मिलेंगे, कलश मिलेंगे, पांडुकशला है, और भी अन्य सिंहासन इत्यादि। गंधोदक का पात्र आपने किसी आगम में पढ़ा हो तो बताओ। किसी भी आगम में सब प्रकार के पात्र मिलेंगे। अष्टमंगल द्रव्य के पात्र भी अलग प्रकार के मिल जाएंगे। अष्ट प्रातिहार तो पात्र नहीं, अलग रूप में होते हैं। और भी जो आपके उपयोग करने वाले पात्र मिलेंगे, लेकिन गंधोदक का पात्र कहीं किसी आगम में वर्णित हो तो बताओ। गंधोदक का वर्णन तो मिलेगा लेकिन गंधोदक के पात्र का नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ही है कि सार्वजनिक तौर पर गंधोदक रखने की व्यवस्था ये नवीन है, प्राचीन नहीं है। तो क्या महाराज पहले के लोग गंधोदक नहीं लेते थे? पहले के लोग गंधोदक लेते थे। हर घर का व्यक्ति जो गंधोदक तैयार करने वाला है वो तैयार करता था और अपने घर के लोगों को प्रदान करता था। ये परिपाटी बहुत बाद की है कि आपके घर की महिलाएं अथवा बच्चे गंधोदक की भीख मांगने लग गए हैं। सुन रहे हो? ये बहुत गंभीर विषय है। अब चूंकि अंत में आपने प्रश्न पूछा है इसलिए इसको संक्षिप्त कर रहे हैं, और फिर कभी होगा तो इसको विस्तार भी हम देंगे। ये व्यवस्था है ही नहीं, कहीं गंधोदक का पात्र आप नहीं देखोगे। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम एक प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। एक श्रावक ने गंधोदक बनाया, ठीक है, और एक साधु ने अथवा एक आचार्य महाराज ने मुनि को बनाया, ठीक है। इन दोनों में पूजनीय बड़ा कौन है? इन दोनों में कौन पूजनीय है? कौन ज्यादा आदरणीय है? हैं तो दोनों पूजनीय, लेकिन दोनों में ज्यादा आदरणीय कौन? नहीं कर पाओगे? अरे सिंपल सी बात है, वो पूजनीय होगा जो माथे पे धारण किया जाएगा। क्या गंधोदक के माध्यम से साधु को माथे पे धारण किया जाता है कि साधु के माध्यम से गंधोदक को माथे पे धारण किया जाता है? बताओ। इसमें इतने से उत्तर नहीं दे पा रहे क्या आप लोग? मतलब साधु पूजनीय है, लेकिन साधु को भी जो पूजनीय है उसका नाम गंधोदक है। वो किसने बनाया? श्रावक ने बनाया। उस श्रावक ने अपने माध्यम से वो चीज बना दी जो एक साधु के माध्यम के बनाई हुई चीज के लिए आदरणीय हो गई। तो उस समय वो कितना बड़ा अपने आप में कद कर लेता है। और ऐसा कद करने का मौका हर घर के पुरुष को प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, और वो अधिकार खो रहा है। तभी जाकर के तो ये लापरवाहियां सामने आ रही कि गंधोदक के पात्र खुले मिले लगते हैं। यदि हर व्यक्ति अपना एक कर्तव्य सीख जाए कि हम अपने हाथ से ही गंधोदक तैयार करेंगे, अपने हाथ से ही अभिषेक करेंगे, अपने हाथ से ही शांतिहारा करके अपने परिवार के लोगों को प्रदान करेंगे, तो बताओ ना गंधोदक के पात्र खुले मिलेंगे, ना उसमें जीव और रोम गिरेंगे। इसलिए कुछ एक्सेस पे करने लग जाएंगे तो लापरवाही की संभावनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी समय इतना ही, इसके बारे में विस्तार से और आगे बताया जाएगा। इतना
साधारण म्हणते भाई सोनू